ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवस्य व्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामो लोभादेशेच्येते निरावृतं स्थित सत्ये प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदं तत्रादरो नापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 21 नंबर पढ़ना है। टाइटल है पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना। माता अदिति पयोव्रत पयोव्रत का पूजा का जो विधि है उसका पालन करती हैं ताकि देवताओं को उनका पिछला राज्य मिल जाए। मतलब स्वर्ग के राजा इंद्र जो हैं बलि महाराज के द्वारा निष्कासित कर दिए गए हैं, उनको अपना इंद्र का पोस्ट मिल जाए और फिर जो है देवता असुरों पर विजयी हों, इसके लिए वो पयोव्रत का पालन करती हैं। बोलते हैं स विधास्यति ते काम हरि दीनानुकंपनम अमोघा भगवत भक्ति नेतरेति मतिर्मम। दीनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य सारी विधियां व्यर्थ हैं, ऐसा मेरा मत है। ये किसने बताया? कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को बताया कि दीनों पर जो अत्यंत भगवान दयालु हैं वो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है। अच्युत मतलब कभी च्युत नहीं होने वाली है, नष्ट नहीं होने वाली है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य सारी विधियां व्यर्थ हैं, ऐसा मेरा मत है। बोलते हैं, मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, अकाम मोक्ष काम और सर्व काम। जो इस जगत में मोक्ष पाना चाहता है वो मोक्ष काम है, और जो इस जगत का पूरा पूरा भोग करना चाहता है वो सर्व काम कहलाता है। किंतु जिसने सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर ली हैं, अब जिसे कोई भौतिक इच्छा नहीं सताती वह अकाम कहलाता है। भक्त को कोई इच्छा नहीं होती है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, वह शुद्ध है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है मनुष्य में तीन प्रकार के कैटेगरी होती है, अकाम, मोक्ष काम और सर्व काम। तो इस जगत में जो मोक्ष पाना चाहता है वो मोक्ष काम कहलाता है, जो इस जगत में का पूरा पूरा भोग करना चाहता है वो सर्व काम कहलाता है, और जिसकी सारी इच्छाएं पहले पूरी हो चुकी हैं, अब जिसे कोई भौतिक इच्छा नहीं सताती, वो अकाम कहलाता है। मतलब उसके अंदर कोई कामनाएं नहीं है। किंतु जिसने सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर चुकी हैं, अब जिसे कोई भौतिक इच्छा नहीं सताती, वह काम कहलाता है। भक्त को कोई इच्छा नहीं होती, वो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, वह शुद्ध है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। मोक्षकामी परम ब्रह्म में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अतः ब्रह्म में विलीन होने की शिक्षा के कारण वह कभी शुद्ध नहीं हुआ होता। और जहाँ मोक्षकामी ही अशुद्ध हो, वहाँ कर्मियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्हें अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है। फिर भी शास्त्रों का कथन है कि अकामा सर्व कामो बा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। चाहे कोई सब कुछ चाहता हो या कुछ नहीं चाहता हो, या वो भगवान से तदाकार होने की इच्छा करता हो, वह बुद्धिमान तभी है यदि वह दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा करता है। कहने का मतलब है कि आपके अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं या कुछ भी कामना नहीं हो, या मोक्ष पाने की कामना हो, तो बुद्धिमान तभी है व्यक्ति जब वो दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान कृष्ण की पूजा करता है। भले अंदर उसके अंदर इच्छाएं हैं या नहीं है, या मोक्ष पाने की इच्छा है, जो भी है, तो वो बुद्धिमान तभी कहलाएगा जब वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को स्थिर कर लेता है, पूजा करता है भगवान की। तो कश्यप मुनि ने देखा कि उनकी पत्नी अदिति ने अपने पुत्रों के भौतिक कल्याण के लिए कुछ इच्छाएं की हैं।
फिर भी उन्होंने उन्हें भगवान की भक्ति करने की सलाह दी। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई कर्मी हो या ज्ञानी, अथवा योगी हो या भक्त, उसे सदा वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो बता रहे हैं कि चाहे वो व्यक्ति कर्मी हो, ज्ञानी हो, या योगी हो, या भक्त हो, उसे हर परिस्थिति में भगवान वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए, जिससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो हमारे अंदर कोई भी इच्छा नहीं है या बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी और किसी के पास नहीं जाना होगा। कृष्ण दीन अनुकंपम है, वे सब पर परम दयालु हैं। अतएव यदि कोई अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। और जो कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान के पास जाता है, तो भगवान उसमें उसकी सहायता करते हैं, उस पर कृपा करते हैं, उसकी इच्छाओं को पूर्ति भी करते हैं और कृपा करके अपनी भक्ति भी प्रदान करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं से छूट जाए। निसंदेह यदि भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है तो भगवान कभी कभी उस पर विशेष कृपा करके उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के से इनकार कर देते हैं और सीधे उसे अनन्य शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। और जो कोई बार बार भगवान से भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए डिमांड करता है, तो भगवान क्या करते हैं, उनकी उसको देने से इनकार करके अपनी शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद उसको प्रदान करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़िया विष मांगे यही बड़ा मूर्ख, आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के ना दिव, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबो। कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहकर साथ ही भौतिक भोग का ऐश्वर्य चाहता है तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। कि भगवान की भक्ति करते हुए वो भौतिक ऐश्वर्य मांगता है भगवान से, धनम जन्म कविता सुंदरी, ठीक है ना। तो बता रहे कि वो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसे निसंदेह ऐसे पुरुष के तुल्य है जो विष पान करने के लिए अमृत छोड़ दिया है। देखो, भगवान की भक्ति करते हुए हमें सब कुछ प्राप्त होना है, लेकिन भगवान से डिमांड नहीं करनी है। आप देखो, जिसने भी सिद्धि प्राप्त की, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, चाहे और भी बहुत सारे चक्रवर्ती सम्राट हुए श्रीमद् भागवतम में, तो सबने जब भगवान का दर्शन किया तो कृतार्थ हो गए दर्शन से, उन्होंने कुछ डिमांड नहीं किया। लेकिन भगवान ने क्या बोला कि तुम जिस कारण से आए हो वो इच्छाएं पहले पूरी होंगी। तो हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं बहुत सारी कामनाओं के साथ, ठीक है ना। तो कामनाएं भी धीरे धीरे भगवान हमारी पूरी करते हैं, ऐसा नहीं कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। पहले उसको आप भोगो ना, उसकी पहले आप पर कृपा करेंगे कि आप किसी भी, मान लो कि आपको धन दे दिया भगवान ने, तो धन का सही उपयोग ये करना होता है कि धन को हम जितना अपने खाने पीने या रोजमर्रा के मेंटेनेंस में लगाते हैं, बाकी हम दान देते हैं। तो भगवान पहले वो योग्यता देते हैं, फिर जाकर फैसिलिटी देते हैं। और जो योग्यता ना हो तो फैसिलिटी हम उसका मिसयूज करेंगे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, पहले योग्यता प्रदान करते हैं, फिर फैसिलिटी देते हैं। तो व्यक्ति चाहते हुए भी भोग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं होगी भोग करने की। यही महानता है भगवान में। देवी देवता तो बिना सोचे समझे दे देते हैं किसी वस्तु को, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान तो बहुत ही सोच विचार करके भक्तों को सुविधाएं देते हैं या अन्य फैसिलिटी देते हैं, जिससे वो भक्ति में बना रहे। यही महानता है भगवान की। बोलते हैं यदि भक्त किसी भौतिक इच्छा के साथ साथ कृष्ण के चरण कमलों में निष्ठापूर्वक अपने मन को लगाता रहता है, तो कृष्ण उसे सीधे शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं और उसकी सारी भौतिक इच्छाओं तथा संपत्ति को हर सकते हैं। बता रहे हैं कि कोई अगर जो कृष्ण से उसे सीधे शुद्ध भक्ति प्रदान कर दें, और जो कृष्ण के चरण कमलों के प्रति निष्ठापूर्वक अपने मन को लगाए रखता है, तो उसको भगवान अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कर देते हैं और उसकी सारी भौतिक इच्छाओं तथा संपत्ति को हर सकते हैं। यह भक्तों के प्रति भगवान का विशेष अनुग्रह है। यथा यदि कोई कृष्ण की भक्ति करना चाहता है तो फिर भी भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है, तो वह ध्रुव महाराज के ही समान सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकता है, किंतु इसमें कुछ समय लगता है। था भी कोई निष्ठापूर्वक भक्त मात्र कृष्ण के चरण कमलों को चाहता है तो कृष्ण उसे शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल बताया जा रहा है। ध्रुव महाराज को हम लोगों ने देखा श्रीमद् भागवतम में ही, कि ध्रुव महाराज क्या उनके पिता ने अपनी गोद में नहीं बिठाया। उत्तानपाद राजा ने, उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव महाराज, और सुरुचि उनकी सौतेली माता थी जिसका पुत्र था उत्तम। तो उत्तानपाद राजा ने क्या किया, सुरुचि को के पुत्र जो उत्तम था उसको तो गोद में बैठाया, और जब ध्रुव महाराज जाते हैं, सुनीति के गर्भ से प्रकट हुए थे ये, तो सुरुचि ने अच्छा नहीं लगा उसको कि हमारा बेटा बैठा है और उसको ये कैसे गोद में बैठा सकते हैं, हमारे सौतेले बेटे को।
तो उत्तानपाद की महाराज की गोद में बैठने नहीं दिया सुरुचि ने। बोला कि तुम्हें और जो पिता की गोद में बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, मेरे गर्भ में आकर जन्म लोगे तब जाकर तुम पिता के गोद में बैठने का अधिकारी बनोगे। ये बात ध्रुव महाराज को अच्छी नहीं लगी और फिर वो अपने माता के पास जाते हैं कि ऐसी ऐसी बात, ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो माता ने पूछा पिता ने क्या बोला, तो पिताजी ने कुछ भी नहीं बोला। तो उन्होंने बोला कि देख बेटा, जो व्यवहार तेरे साथ करते हैं तेरा पिता, वही व्यवहार मेरे साथ भी करते हैं। इसलिए तुम्हें वास्तविक सुख चाहिए, वास्तविक शांति चाहिए, तो क्या करो, तुम भगवान का, हरि का भजन करो। तो हरि कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने बोला कि जंगल में मिलेंगे। तो 5 वर्ष का छोटा बालक अब जंगल जाने के लिए तैयार होता है कि मैं भगवान का भजन करके और पिता से भी ज्यादा बड़ा राज्य की कामना करूंगा भगवान से। माता ने बताया कि सब कुछ देने में समर्थ है प्रभु, तो तुम प्रभु का भजन करके उनसे ही मांगो। यहाँ पिता के राज्य में तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि वो मुझे दासी भी नहीं समझते हैं। तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे? तुम जंगल जाकर क्या करो, तपस्याएं करो और भगवान का भजन करो। भगवान सब कुछ देने में सक्षम है। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो जंगल में मिलेंगे। तो जंगल में जाने के लिए तैयार होते हैं ध्रुव महाराज। फिर रास्ते में ही नारद मुनि मिल जाते हैं। नारद मुनि ने बोला कि हे ध्रुव, तुम अभी छोटे बालक हो, तुम अभी घर लौट जाओ। तो क्या बोला ध्रुव महाराज ने, आप हमारे मिशन में सहायता कर सकते हैं तब तो आप हमसे बात करिए, नहीं तो आपको बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात नारद मुनि को मतलब उनकी दृढ़ता देखकर नारद मुनि फिर उन पर कृपा करते हैं और उनको मंत्र प्रदान करते हैं। और वृंदावन के अंदर ही मधुवन है, मधुवन में ही ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक तपस्याएं की थी। 6 महीने तपस्या करके, पहले मैंने सूखे पत्तियां खाते, फिर हवा पीकर, फिर जल पीकर, किस तरह से उन्होंने 6 महीने दिव्य तपस्या की। नारद मुनि के द्वारा जो मंत्र मिला था उस मंत्र का जाप किया और यमुना स्नान किया। और 6 महीने में भगवान के दर्शन हो गए। जब भगवान के दर्शन हो गए उनको, तो भगवान ने क्या किया, अपना जो शंख था उनके सिर पर छिलाया। फिर वो स्तुति पाठ करने लगे भगवान का। और बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं तो कांच की, टूटे कांच की तलाश में निकला था और मुझे हीरा मिल गया। आपके दर्शन हो गए, मैं अब हमें कुछ नहीं चाहिए। स्वामी कृतार्थो अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया आपका दर्शन पाके। भगवान ने बोला नहीं ध्रुव, तुम्हें जिस इच्छाओं को लेकर तुम तपस्या करने आए थे पहले, मैं वो इच्छा पूरी करूंगा तुम्हारी। तो क्या इच्छा लेकर आए थे? कि मुझे पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो भगवान ने क्या दिया उनको? एक ध्रुव लोक दिया। बोला अपने पूरे जीवन पर्यंत यहाँ पर रहकर भगवान की, हमारी भक्ति भी करोगे और राज्य का भोग भी करोगे। पहले अपने पिता के राज्य का भोग करने का मिला उनको, और फिर ध्रुव लोक मिला उनको। कि जब पिता के राज्य का भोग कर लोगे और जीवन के अंत में तुम ध्रुव लोक जाओगे, वहां पर आध्यात्मिक शरीर से मेरी दिव्य सेवा में एंगेज हो जाओगे। तो आज भी हम देखते हैं उत्तर तरफ ध्रुव लोक है, ध्रुव तारा है, वो ध्रुव महाराज का ही लोक है, जो कि श्वेत द्वीप में है। तो भगवान के पास हम जो भी डिमांड लेके जाते हैं भौतिक इच्छाओं को लेकर, भगवान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और अपनी भक्ति भी प्रदान करते हैं। तो हमें और किसी देवी देवता के पास नहीं भटकना है। विश्वास के साथ भगवान से जुड़ना है, भगवान की भक्ति से जुड़ना है। धीरे धीरे भगवान सब कुछ हमें प्रदान कर देंगे, बस हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो सतोवृत्ति, खड्विद भक्ति प्रसिद्धति। रूप गोस्वामी बताते हैं कि उत्साह, निश्चय और धैर्य रखना पड़ेगा इस रास्ते पर। जब हम उत्साह के साथ जुड़ेंगे और निश्चय ही कृष्ण की कृपा होगी, इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा, उत्साह, निश्चय और धैर्य, पेशेंस, कृपा की बाट जो होनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, भगवान कब कृपा करेंगे हम पर। तो उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ जब हम जुड़ते हैं तो क्या होता है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, और संग त्यागो, संग ऐसा त्यागना होगा जो भगवान की भक्ति के विपरीत कार्य करने वाले लोग हैं। उनका संग त्याग करके हमें अनुकूल चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हम भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाएंगे और पूर्ण विश्वास हो जाएगा भगवान पर। बताते हैं कि इस पर यदि कोई निष्ठावान भक्त मात्र कृष्ण के चरण कमलों को चाहता है तो कृष्ण उसे शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। जब उसके अंदर और कोई इच्छा ही नहीं होगी तब भगवान उसको अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे, और शुद्ध भक्ति प्रदान करके उसको कृतार्थ कर देंगे। मतलब शुद्ध भक्ति प्राप्त करके क्या होता है, भगवान के चरण कमलों के प्रति 100% समर्पित हो जाता है।
अब उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। और अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर ज्ञान कर्मों से ऊपर उठ जाता है और भगवान की प्रेममय सेवा में एंगेज हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाता है। आगे बता रहे हैं, श्री अदितिरुवाच केनाहं विधिनां ब्रह्मन् नुपास स्थास्ये जगत्पतिम् यथा मे सत्य संकल्पो विदध्यात्यं मनोरथम। श्रीमती अदिति ने कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे वह विधि विधान बताएं जिससे मैं जगन्नाथ की पूजा कर सकूं और भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो अपने पति कश्यप मुनि से बोलती हैं अदिति माता कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे वो विधि बताएं जिससे मैं भगवान जगन्नाथ की पूजा कर सकूं और वो भगवान मुझ पे प्रसन्न होकर मेरी समस्त भौतिक इच्छाओं को समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर दें। बोलते हैं, कहा गया कि आपन चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल। इस तरह कोई मनुष्य अनेक वस्तुएं चाह सकता है, किंतु जब तक भगवान इन इच्छाओं को पूरा नहीं करते तब तक वो पूरी नहीं हो सकती। तो मनुष्य के अंदर इनफाइनाइट इच्छाएं जागृत होती हैं हृदय में, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। इच्छा की पूर्ति सत्य संकल्प कहलाता है। यहाँ पर सत्य संकल्प शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदिति ने अपने आप को अपने पति की दया पर छोड़ दिया, जिससे वे उसे ऐसे आदेश दे सके जिसके द्वारा वह भगवान की पूजा करके अपनी सारी इच्छाएं पूर्ति कर सके। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि अदिति ने अपने आप को अपने पति की दया पर छोड़ दिया कि जो हमारे पतिदेव करेंगे, बोलेंगे, वही जो आदेश देंगे वही मैं, उसी हिसाब से मैं भगवान की पूजा करके और अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकूंगी। शिष्य को पहले तय करना चाहिए कि मैं परमेश्वर की पूजा करूंगा, तभी गुरु अपने शिष्य को सही निर्देश देता है। गुरु बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम उनके निर्देश का पालन करके परमेश्वर की पूजा करेंगे, इस बात पर दृढ़ होना चाहिए शिष्य को, तब उसको गुरु बनाना चाहिए आध्यात्मिक। ऐसा नहीं गुरु बस फैशन के लिए नहीं बनाना है, उनके आदेश का पालन करके परमेश्वर की सेवा करने के लिए गुरु बनाना है। कोई अपने गुरु के ऊपर शासन नहीं चला सकता, जिस प्रकार रोगी वैद्य से किसी दवा विशेष की मांग नहीं कर सकता। यदि भगवान की पूजा का शुभारंभ है, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया गया है कि चतुर्बुधा भजन्ते माम जनानाम सुकृत अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के शुद्ध लोग मेरी भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति में चार प्रकार के लोग आते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ मतलब जो दुखी है भौतिक संसार में, दुख दुख पाकर भगवान की तरफ मुड़ता है। इस भौतिक संसार में दुख है तो हमें भगवान के शरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगला व्यक्ति है धन का इच्छुक है, धन चाहता है। तो धन चाहने वाला भी व्यक्ति दुखी होकर, गरीब व्यक्ति भी भगवान के पास आता है। तीसरा है इच्छुक या जिज्ञासु, जो जिज्ञासा करता है किसके बारे में, परम ब्रह्म के बारे में। और चौथा है ज्ञानी पुरुष, जो ब्रह्म ज्ञान की खोज में रहता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और फिर उनसे हमारा रिलेशनशिप क्या है। ये हृदय में जब क्वेश्चन उठता है तो वो ब्रह्म खोज ज्ञान की खोज में वो भगवान के पास जाता है। अदिति आर्थ अर्थात विपदाग्रस्त थी, वे अत्यंत दुखी थी क्योंकि उसके पुत्र देवतागण हर वस्तु के से वंचित हो चुके थे। अतः वे अपने पति कश्यप मुनि के निर्देश में भगवान का शरण लेना चाह रही थी कि भगवान के निर्देश में, कश्यप मुनि के निर्देश में भगवान के चरण कमलों की शरण वो लेना चाह रही थी अदिति माता। तो कश्यप मुनि को उन्होंने पति और गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो जब तक व्यक्ति गुरु के शरणागत नहीं होता है, उनके निर्देश के अनुसार ही वो भगवान की शरण ले सकता है। बिना निर्देश का पालन किए हुए कोई भी आध्यात्मिक जीवन में भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि गुरु ही हमें बताते हैं कि शरणागत कैसे होना भगवान का, क्योंकि उन्होंने शरण ले रखी है भगवान का। बोलते हैं, आदिशम त्वाम द्विज श्रेष्ठा विधि तदुपधावनम आसु तुष्यन्ति मे देवम सिद्ध्यन्ति सपुत्र के। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया करके मुझे भगवान की भक्ति में भक्ति पूर्वक पूजा की पूर्ण विधि का उपदेश दीजिए, जिससे भगवान मुझ पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाएं और मुझे मेरे पुत्र सहित इस अत्यंत संकटपूर्ण परिस्थिति से उबार लें। इस प्रकार अदिति माता बोलती हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया करके मुझे भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा की विधि का वर्णन करें कि भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा किस तरह की जा सकती है, जिससे भगवान मुझ पर तुरंत प्रसन्न हो जाएं और मुझे पुत्रों सहित इस संकटपूर्ण स्थिति से उबार लें। क्योंकि पुत्रों के ऊपर जो है, बलि महाराज ने आक्रमण कर दिया था सारे असुरों ने, और असुरों ने क्या किया, देवताओं को परास्त करके और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया।
इस कारण से माता अदिति दुखी थी, और वो अपने पति से इच्छा व्यक्त करती है कि आप हमें कुछ मेथड बताइए जिससे मैं इन चीज़ों को फिर से, हमारे पुत्र जो है स्वर्ग का राज्य भोग सकें और स्वर्ग का राजा बन सके, इंद्र। वही अदिति माता को कश्यप मुनि ने उपाय बताया, बता रहे हैं कि कृपया करके मुझे भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा के पूर्ण विधि का उपदेश दें, जिससे भगवान मुझ पर तुरंत प्रसन्न हो और मुझे मेरे पुत्रों सहित इस अत्यंत संकटपूर्ण पूर्ण परिस्थिति से उबार ले सके। बोलते हैं कभी कभी अल्पज्ञ व्यक्ति यह पूछते हैं कि क्या आध्यात्मिक उन्नति हेतु भक्ति करने के लिए उन्हें गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए या नहीं। जो अल्पज्ञ व्यक्ति होता है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भक्ति करने के लिए उसके गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि नहीं, उसका क्वेश्चन होता है। इसका उत्तर यहाँ दिया गया कि यदि, यही क्यों भगवत गीता में भी, जहाँ अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु मान लिया, शिष्यस्त्वम साधिमाम त्वा प्रपन्नम, वेदों का भाई यही उद्देश्य है, तद तद ज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्। यदि कोई सचमुच आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का इच्छुक है तो उसे सचमुच मार्गदर्शन में गुरु बनाना चाहिए। कि और जो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है तो उसे समुचित मार्गदर्शन के लिए गुरु बनाना चाहिए, वो हमें समुचित मार्ग निर्देश दे सके। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को आचार्य की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। हमें क्या करना चाहिए, रोज ही आचार्य मतलब गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे स्तुति पाठ करके उनसे पूजा अर्चना करनी चाहिए उनकी, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। आचार्य माम बीजानीयात्। मनुष्य को यह अवश्य समझना चाहिए कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गुरु भगवान की अभिव्यक्ति होता है, अतएव शास्त्रों में प्राप्य सभी प्रमाणों तथा भक्तों के व्यवहारिक आचरण के आधार पर मनुष्य को किसी को बताना चाहिए। अदिति ने अपने पति को अपना गुरु मान लिया जिससे वे उसका मार्गदर्शन कर सकें और किस तरह भगवान की पूजा करके आध्यात्मिक चेतना या भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। तो बता रहे कि प्रॉपर गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की पूजा या आध्यात्मिक चेतना या भक्ति में प्रगति करना चाहिए। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि श्री कश्यप उवाच ये तन्मे भगवान पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मज एदाहम में प्रवक्ष्यामि व्रतम केशवतोषणम। श्री कश्यप मुनि ने कहा कि जब मुझे संतान की इच्छा हुई तो मैंने कमल पुष्प से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की। अब मैं तुम्हें वही विधि बताऊंगा जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने मुझ पर दिया और जिससे भगवान केशव तुष्ट हो गए। इस प्रकार कश्यप मुनि बता रहे हैं कि जब मुझे संतान की इच्छा हुई तो मैंने कमल के पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी के से जिज्ञासा की। क्या जिज्ञासा की, कि अब मुझे आप वह विधि बताएं जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था, जिससे भगवान केशव तुष्ट हो सके। ये उनका प्रश्न था। यहाँ पर भक्ति योग की विधि और अधिक व्याख्या की गई है। कश्यप मुनि अदिति को उसी विधि का उपदेश करना चाहते थे जिससे संतुष्ट ब्रह्मा जी द्वारा भगवान को तुष्ट करने के लिए की गई थी। यह महत्वपूर्ण है, गुरु अपने शिष्य को उपदेश देने के लिए किसी नई विधि का निर्माण नहीं करता। शिष्य अपने गुरु के ऐसे प्रमाणिक विधि प्राप्त करता है जो उन्हें उनके गुरु द्वारा प्राप्त हुआ है, यह शिष्य परंपरा कहलाती है। भक्ति योग प्राप्त करने की यह प्रमाणिक वैदिक विधि है जिससे भगवान प्रसन्न किए जाते हैं। व्यक्ति जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है। बता रहे हैं शिष्य अपने गुरु से ऐसे प्रमाणिक विधि प्राप्त करता है जो उसे उनके गुरु द्वारा प्राप्त हुआ है, यह शिष्य परंपरा कहलाती है। भक्ति योग प्राप्त करने के लिए यह प्रमाणिक वैदिक विधि है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना अनिवार्य है। प्रमाणिक गुरु वह है जिसे अपने गुरु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। तो प्रमाणिक गुरु वही होता है जो परंपरागत ज्ञान को सीखता है और आगे उसी ज्ञान को वितरित करता है, और उसका भी कोई प्रमाणिक गुरु होता है। इसी तरह वह गुरु भी प्रमाणिक होता है क्योंकि उसे अपने गुरु की कृपा प्राप्त होती है। यह परंपरा पद्धति कहलाती है। बोलते हैं इस परंपरा पद्धति का पालन किए बिना गुरु के प्राप्त किए गए मंत्र का उच्चारण निरर्थक होता है। जब तक हम गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं तब तक हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। बोलते हैं आजकल न जाने कितने धूर्त धूर्त गुरु हैं जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु भौतिक उन्नति के लिए अपने मंत्र गढ़ लेते हैं। किंतु यदि मंत्र गढ़ा हुआ होता रहता है तो कभी सफल नहीं हो सकेगा। मंत्रों में तथा भक्ति योग की विशेष शक्ति होती है, बशर्ते कि उन्हें प्रमाणिक विधि से प्राप्त किया जाए। तो बता रहे हैं कि जो है
भौतिक उन्नति के लिए अपने मंत्र गढ़ लेते हैं। किंतु यदि मंत्र गढ़ा हुआ रहता है तो भी वह सफल नहीं हो सकता, यदि मंत्रों में तथा भक्ति योग में विशेष रूप से विशेष शक्ति होती है, बशर्ते कि वह अप्रमाणिक गुरु व्यक्ति से प्राप्त किया जा सके। आगे इसमें 25वें श्लोक में बता रहे हैं। एक मिनट। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादश्याहं पयोव्रतम् अर्च ए दक्ष बिंदाक्षम भक्त्याम परम ज्ञान्विता। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तक के 12 दिनों तक मनुष्य को केवल दूध पर आश्रित रहकर व्रत रखना चाहिए और भक्ति पूर्वक कमल नयन भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह पयोव्रत की विधि कश्यप मुनि अपनी पत्नी अदिति को बताते हैं कि फाल्गुन मास जो होता है फरवरी मार्च के शुक्ल पक्ष के में द्वादशी तक के 12 दिनों तक मनुष्य को केवल मतलब प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक दूध पीकर दूध पर आश्रित रहकर व्रत करना चाहिए और भक्ति पूर्वक कमल नयन भगवान की पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण की पूजा करना का अर्थ है अर्चना मार्ग का अनुसरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। मनुष्य को भगवान विष्णु या कृष्ण के अर्चा विग्रहों की स्थापना करके उन्हें वस्त्र आभूषण करके फूलों की मालाओं से अलंकृत करके पूजन करना चाहिए और फल फूल तथा घी शक्कर और अन्न से तैयार किए गए सभी प्रकार के भोजन अर्पित करना चाहिए और घंटी बजाते हुए उसकी सारी आरती करनी चाहिए और दीप जलाकर अगरू इत्यादि समर्पित करना चाहिए। वो भगवान की पूजा कहलाती है। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि केवल दूध पीकर व्रत रखा जाए यह पयोव्रत कहलाता है। जिस प्रकार हम लोग सामान्यतः एकादशी को अन्न खाकर भक्ति करते हैं, उसी तरह यह संस्तुति की गई है कि द्वादशी के दिन दूध के अतिरिक्त और कुछ न खाया पिया जाए। बता रहे हैं कि जो है मनुष्य को भगवान विष्णु या कृष्ण के अर्चा विग्रहों की स्थापना करके और उन्हें वस्त्र आभूषण आदि फूलों की माला से अलंकृत करके पूजन करनी चाहिए और फल फूल और घी शक्कर आदि अन्य अन्न से तैयार किए गए भोजन अर्पित करने चाहिए और घंटी बजाते हुए उनकी आरती करनी चाहिए और दीपक जलाकर अगरू इत्यादि समर्पित करना चाहिए। यह भगवान की पूजा कहलाती है। यहाँ पर संस्तुति की गई कि केवल दूध पीकर व्रत रखा जाए यह पयोव्रत कहलाता है। जिस प्रकार हम लोग सामान्यतः एकादशी को अन्न न खाकर भक्ति करते हैं, उसी तरह यह स्तुति की गई कि द्वादशी के दिन दूध के अतिरिक्त और कुछ न खाया जाए और इस प्रकार वो द्वादशी के दिन दूध के अतिरिक्त और कुछ न खाया जाए पयोव्रत तथा भगवान के अर्चा विग्रह पयोव्रत तथा भगवान के अर्चन भक्ति शुद्ध भक्ति भाव से की जानी चाहिए। भक्ति के बिना भगवान की पूजा नहीं की जा सकती। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यह चास्म तत्वतः। यदि कोई भगवान को प्रार्थना करके और भगवान से सीधे जुड़ना चाहता है तो यह जान कर कि वे क्या खाते हैं किस तरह प्रसन्न होते हैं भक्ति योग का पालन करना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर संस्तुति की गई है भक्त्या माम अभिजानी यावत यावत यो चास्मी तत्वतः, मनुष्य को शुद्ध भक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है यदि कोई भगवान को जानना चाहता है तो भगवान से सीधे जुड़ना चाहता है तो यह जानकर कि वे क्या खाते हैं किस तरह प्रसन्न होते हैं भक्तियों का पालन करें। कि भगवान जो खाना चाहते हैं जो पहनना चाहते हैं जिस तरह प्रसन्न रहना चाहते हैं उस तरह से वो भक्तियों का पालन करके उनकी सेवा कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर संस्तुति की गई पर, पर भक्त्या पर यान्वित मनुष्य को शुद्ध भक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो है सिनी वाल्या मृदा लिप्यम सनाया कोड विदीर्णम यदि लभ्यते वे स्रोतस्य मंत्रु मुदीरयेत। यदि सुअर द्वारा खोदे गए मिट्टी उपलब्ध हो तो अमावस्या के दिन अपने शरीर पर इस मुट्ठी के का लेप करें और बाहरी बहती नदी में स्नान करें। स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें।
तो इस तरह से जो है पयोव्रत की विधि जो है अदिति को और उनके पति कश्यप मुनि बताते हैं। आगे बता रहे हैं कि त्वाम देवादि आरोहण रस रसायम स्थान वीक्षते उदक्षितासि नमस्तुभ्यं पामना पामा पापमानं च प्रणाशय त्वां देवादि वारेण आरेण रस्याम स्थानमीक्षताम् उदद्रिक्तासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। हे माता पृथ्वी, तुम्हारे द्वारा ठहरने के लिए स्थान पाने की इच्छा करने पर भगवान ने वराह रूप में तुम्हें ऊपर निकाला। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके मेरे पापी जीवन के सारे फलों को विनष्ट कर दें और आपको सादर नमस्कार करते हैं। आगे इसमें बता रहे कि निवर्तितात्म नियमो देव मर्चेत्य समाहितम अर्चया स्थलिंडे सूर्ये जले वाहे गुरावपि। तत्पश्चात वह अपने नित्य तत्पश्चात वो अपने नृत्य और नैमिक आध्यात्मिक कार्य करे और तब बड़े ही बताने के तत्पश्चात वो अपने नित्य और नैमित्तिक आध्यात्मिक कार्य करे और बड़े ही मनोयोग से भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा करे, साथ ही वेदी सूर्य जल अग्नि और गुरु को भी पूजा करे। इस प्रकार वो पयोव्रत की विधि का पालन बता रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा ठहरने के लिए स्थान पाने की इच्छा करने पर भगवान ने वराह रूप तो लिया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके मेरे पापी जीवन के फलों से हमें विनष्ट सारे फलों को आप विनष्ट कर दें। मैं आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात अपने नित्य और नैमित्तिक आध्यात्मिक कार्य करे और बड़े ही मनोयोग से भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा करे, साथ ही वेदी सूर्य जल अग्नि और गुरु को भी प्रणाम करे। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतानिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। हे भगवान, हे महानतम, हे सबके हृदय में वास करने वाले भगवान, जिनमें सभी जीव वास करते हैं, हे प्रत्येक वस्तु के साक्षी, हे सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी पुरुष वासुदेव, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार जो है भगवान नारायण की स्तुति पाठ करते हैं सारे लोग। आगे अगले श्लोक में बताते हैं 30वें नंबर में कि नमो अव्यक्त व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रोक्ष। हे परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आप भौतिक आंखों से कभी नहीं दिख पाते। आप 24 तत्वों के ज्ञाता हैं। आप सांख्य योग पद्धति के सूत्रपात करता है। तो बता रहे हैं कि चतुर्विदस्य गुण अर्थात 24 तत्व इस प्रकार हैं। पांच स्थूल तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तीन सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि और अहंकार, और 10 इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच इंद्रिय विषय और दूसरी चेतना। ये सांख्य योग के विषय हैं जिसका सूत्रपात भगवान कपिल देव ने किया है। तो ये इस प्रकार बता रहे हैं कि ये 24 प्रकार के हमारे तत्व हैं, जिसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच इंद्रिय विषय तथा दूसरी चेतना। ये सांख्य योग के विषय हैं जिसका सूत्रपात भगवान कपिल देव द्वारा हुआ था। इसी सांख्य योग की स्थापना पुनः एक अन्य कपिल द्वारा हुई, किंतु वे नास्तिक थे और उनकी पद्धति प्रमाणिक नहीं मानी जाती। तो इस प्रकार जो वास्तविक कपिल देव भगवान थे, जिनकी स्टोरी श्रीमद् भागवतम में दिया है, उसी तरह एक छंद इसी सांख्य योग की स्थापना पुनः एक अन्य कपिल द्वारा भी हुई है, जो कि नास्तिक थे, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और उनकी पद्धति प्रमाणिक नहीं मानी जाती। आगे इसमें बता रहे कि नमो द्विशीर्षे त्रिपदे चतुर्श्रृंगाय तन्वने सप्ता सप्तहस्ताय यज्ञायम त्रयी विद्यात्मनो नमः। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, जिसके दो सिर, तीन पांव, चार सिंह तथा सात हाथ हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जिनका हृदय तथा आत्मा तीनों वैदिक कांडों
कांड है तथा इन कांडों को यज्ञ के रूप में विस्तार कर देते हैं। नमो शिवाय रुद्राय नमो शक्तिधराय च सर्व विद्याधिपे अधिपतये नमो नमः। बता रहे हैं कि हे शिव हे रुद्र है, मैं समस्त जीवों के आगार, समस्त ज्ञान के भंडार और प्रत्येक जीव के स्वामी आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि हे शिव हे रुद्र, मैं समस्त शक्तियों के आधार पर समस्त ब्रह्मांडों में के भंडार और प्रत्येक जीव के स्वामी अर्थात मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के अंश तथा अंश या अवतार को मनुष्य द्वारा नमस्कार करने की प्रथा है। शिव जी तमोगुण के अवतार हैं जो प्रकृति के भौतिक गुणों में से एक हैं। तो भगवान शिव जो हैं वो तमोगुण के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु को जब तमोगुण धारण करना होता तो शिव के रूप में अवतार लेते हैं, और इस प्रकार वो प्रकृति के भौतिक गुणों में से एक माने जाते हैं। आगे प्रार्थनाओं में बोलते हैं कि नमो हिरण्यगर्भाय प्राणायाम जगत जगदात्मने योग ऐश्वर्य शरीरायम नमस्ते योग हेतवे। हिरण्यगर्भ के रूप में स्थित जीवन की के स्रोत प्रत्येक जीव के परमात्मा स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका शरीर अत्यंत योग के ऐश्वर्य का संकेत करता है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार आगे जो है 34 नंबर श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी।